हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया भी है, बहुत बार आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपके पास कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, या इसको ऐसा भी बोला जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक की तीव्रता बोलो या नहीं भी बोलो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का क्वेश्चन। तो जो भी नए बच्चे अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मान लिया जाए कि माना किसी या कोई बिंदु O पर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्लियर? क्या बोले हमने कि माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। देखो फिगर के थ्रू भी समझेंगे। अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास कोई बिंदु O है, इस पर मैंने कहा कि प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर अगर मैं स्मॉल r डिस्टेंस देखूँ, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है ना, ये डिस्टेंस स्मॉल r हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, इस पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा तो यहाँ पर एक बल लगेगा, जिसको मैं F वेक्टर कहूँगा, जिसको मैं क्या कहूँगा, F वेक्टर कहूँगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि अगर मैंने पुनः मान लेता हूँ कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 हो तो इस पर Q0 हो तथा लिख लो, तथा इस पर लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम से। ठीक है, देखिए क्या कर ले रहे हैं कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले रहे हैं, तो मैंने बोला परीक्षण आवेश यहाँ पर क्या लिया, Q0 लिया, तथा इस पर लगने वाला बल कैपिटल F, तो F वेक्टर लग रहा है बल, हो तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा। कूलाम का नियम क्या कह रहा था कि किसी भी आवेश पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश पर लगने वाला बल F है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो रहा था। तो Q1 और Q2 की अगर बात करूँ तो यहाँ Q1 की जगह क्या है, प्लस Q है तो Q ले लूँ, और ये Q0 है तो Q0 ले लिया। ठीक है, वहाँ पर दो बिंदु ले रहे थे ना, एक बिंदु ये, इसका Q1 ले रहे थे, इसको Q2 ले रहे थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला एक आवेश Q है और एक आवेश Q0 है, अपान में दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से हो गया, यहाँ पर लगने वाला बल बता दिए हमने। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ कि परीक्षण आवेश है ना, परीक्षण आवेश Q0 पर है ना विद्युत
क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, है ना। इसके पहले व्यंजक पढ़ाया था मैंने कि परीक्षण आवेश Q नॉट पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अगर मैं समीकरण नंबर 1 से अगर वैल्यू को पुटअप करूँ तो F इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर समीकरण 1 से रख रहा हूँ तो E इज इक्वल टू, देखो F के जगह वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में R स्क्वायर और पूरे के अपान में Q नॉट। ओके, अब देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, इसको देंगे समीकरण नंबर 2, इसको क्या दे देंगे हम, समीकरण नंबर 2। और यही क्या होता है बेटा, यही अभीष्ट व्यंजक होता है, अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। दूसरी बात, लेकिन यदि इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा ये भी बता देता हूं, यहां तक लिखेंगे आपका यही आंसर है। ठीक है, अगर सदिश रूप में कहता है तो सदिश रूप में लिख दीजिए, ये हो जाएगा ई वेक्टर, ई के जगह क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, Q अपान R स्क्वायर इंटू आर केप। सदिश रूप में ऐसा लिखा जाता है। जहां पर ये आर केप है ना, आर केप क्या है, ओ पी यानी O और P के दिशा में स्थिति सदिश होता है। ये जो आर वेक्टर है वो O और P के दिशा में क्या हो जाएगा, है ना, स्थिति सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सदिश रूप में हो जाता है। अगर मैं कह देता हूं कि अगर ये आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, तो इस वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू 1/4 पाई, लिखना पड़ेगा ऐसा कि देखो यहाँ पर जहाँ लिख सकता हूँ, आर केप क्या है, O और P के अनुदिश या के बीच में क्या है, स्थित सदिश है। अब अगर मैं बोल देता हूँ कि यदि परीक्षण आवेश कहाँ हो, के परावैद्युत माध्यम में हो तो, ठीक है, कैपिटल के रहता है, परावैद्युत माध्यम में हो तो क्या हो जाएगा, ये होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, बस कुछ नहीं, यहाँ पर के लगा देना है आपको, और क्या होगा Q अपान R स्क्वायर। और इस चीज़ को अब सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो कुछ नहीं है, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपान R स्क्वायर इंटू आर केप। बस ये इसका सदिश रूप है। क्या कठिन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, प्लीज़ इसको आप ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया एक बार में दोबारा से रिपीट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।